We start Standard 7 Science, Chapter number 17 Sound. What is a shadow? How is a shadow formed? आपने देखा है क्या होती है शेडो? आप जब जाते हो रोड पे और सन की लाइट आप पर पड़ती है तो आपके बैक साइड आपकी परछाई बनती है, शेडो बनती है। और ये कैसे फॉर्म होती है? आपका ही पिक्चर आपकी लाइट पड़ता है और लाइट से वो इफेक्ट आता है। ओके अब हम पढ़ेंगे द शेडो ऑब्टेन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स। एक कोई भी सोर्स पे उसके आपके पॉइंट पे अगर सन की लाइट पड़ रही है तो वो किस तरह से इफेक्ट डालती है वो हमको पढ़ना है। एपरेटस लेना है कैंडल, टॉर्च, कार्डबोर्ड, स्क्रीन, स्मॉल बॉल, बिग बॉल एक्सेट्रा। इस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट रहेगा बॉल्स का। टेक आइदर अ कैंडल और अ टॉर्च एज अ लाइट सोर्स। या कैंडल भी ले सकते हो आप और टॉर्च भी ले सकते हो। ओके इन फ्रंट ऑफ इट, यहाँ पे ऐसे कार्डबोर्ड अरेंज करेंगे। उसके सामने के साइड हम लाइट का सोर्स डालेंगे, या हम टॉर्च लेंगे या हम कैंडल लेंगे। नाउ द लाइट इज सीन टू इमर्ज फ्रॉम द होल ऑन द कार्डबोर्ड। सच ए लाइट सोर्स इज कॉल्ड अ पॉइंट सोर्स। ये होल में से जहाँ से लाइट जाएगी ये कहलाता हमारा पॉइंट सोर्स। प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक स्क्रीन रखेंगे 1 मीटर के डिस्टेंस पे ऑफ 1 मीटर बियॉन्ड द कार्डबोर्ड के सामने के साइड। हैंग ऑफ द बिग बॉल, एक बिग बॉल लगाएंगे बिटवीन द स्क्रीन, इन स्क्रीन और कार्डबोर्ड के बीच में। ओके एंड कार्डबोर्ड। ऑब्जर्व द शेडो ए बी ऑफ द बॉल। हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका शेडो यहाँ पे बनेगा ए बी ऑफ द बॉल, और हम ये देखेंगे ये शेडो कैसा बनता है। द रे ओ पी एंड ओ क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स just pass by the ball and fall on the point A and B on the screen। क्या होता है, यहाँ से जो लाइट पास होती है वो इस होल से होके इस बॉल पे पड़ती है, और इस बॉल पे पड़ के वो इस तरह से स्क्रीन पे ए और बी की शेडो, बॉल की शेडो फॉर्म करती है। यहाँ पे ये पी क्यू है, इसकी शेडो स्क्रीन पे ए और बी बनती है। However, since no ray reach the screen between the point A and B, that part remains unlit। जहाँ पे इसकी रेज नहीं पहुँचेंगी वहाँ पे वो कुछ भी पार्ट नहीं दिखाएगा। दिस इज द डार्क शेडो और द उम्ब्रा। वो क्या कहलाता हमारा डार्क शेडो और द उम्ब्रा। ओके वॉट हैपन इफ द कार्डबोर्ड विथ द पिन होल इज रिमूव्ड। इसका हम हटा देंगे। नाउ वी डू नॉट हैव अ पॉइंट सोर्स। अब हमारे पास पॉइंट सोर्स नहीं है तो ये सोर्स क्या होता है? सोर्स कहलाता है एक्सटेंडेड सोर्स। जबकि हमारे पास कोई भी पॉइंट सोर्स नहीं है लाइट आने का, वो कहलाता है हमारा एक्सटेंडेड सोर्स। वॉट इज़ द नेचर ऑफ द शेडो फॉर्म्ड बाय एन एक्सटेंडेड शूट। तो वो किस तरह की हमको शेडो दिखाई देगी, हम देखते हैं। ड्यू टू द एक्सटेंडेड सोर्स, जब हमारे पास सोर्स नहीं है, वी सी 2 पार्ट्स इन द शेडो ऑफ द बॉल। और जब हम उसको लाइट दे रहे हैं तो हमको शेडो के बॉल के हमको 2 शेडो दिखाई देंगे। एक जो फेंट पार्ट होगा और एक जो डार्क पार्ट होगा। तो जो डार्क पार्ट है शेडो का वो उम्ब्रा कहलाता है, हमने पॉइंट सोर्स में भी देखा था। और जो लाइट पार्ट है जो हल्का सा दिख रहा है वो आपका कहलाता है पेनुम्ब्रा। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? जब आपका पॉइंट सोर्स है तो जो बॉल का शेडो बनेगा वो डार्क शेडो बनता है, वो कहलाता है हमारा उम्ब्रा। और उसके बाद अगर हमारा पॉइंट सोर्स नहीं है, हम डायरेक्ट बॉल के ऊपर लाइट दे रहे हैं डायरेक्ट, तो हमारे 2 शेडो फॉर्म होते हैं। एक हमारा डार्क शेडो रहता है और एक हमारा जो लाइट शेडो रहता है। तो जो डार्क पार्ट है, जैसे यहाँ पे ए और डी है, वो हमारा कहलाता है उम्ब्रा। और जो सी और बी फॉर्म हो रहा है लाइट फेंट पार्ट, वो हमारा कहलाता है पेनुम्ब्रा। डिफरेंस समझ में आया दोनों में आपको?
Let us see what happened in the following activity. The ball is a bigger than the extended source. इस कंडीशन में हमको बॉल बड़ी दिखाई दे रही है. ओके, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटेंडेड सोर्स एंड द बॉल कॉन्स्टेंट मूव द स्क्रीन फर्दर एंड फर्दर अवे. ऑब्जर्व द शेडो. हम उनको दूर पास करके हम शेडो की डिफरेंट पोजीशंस देख सकते हैं. As the screen moves further, the umbra and the penumbra in the shadow of the ball are seen to become bigger and bigger. तो हमको और बड़ी दिखाई देती है. पेनुम्ब्रा बड़ा दिखाई देता है. ओके, नाउ रिप्लेस द बिग बॉल विथ वन दैट इन स्मॉलर साइज इन द लाइट सोर्स. अब अगर हम स्मॉलर साइज का बॉल लेते हैं, लाइट सोर्स, ऑब्जर्व इन शेडो ऑन द स्क्रीन. We see the umbra and the penumbra of the ball on it. ये देखिए, आपको छोटा सा आपको उम्ब्रा दिखाई दे रहा है और उसका थोड़ा सा पार्ट आपको कैसा दिख रहा है, पेनुम्ब्रा दिखाई दे रहा है. With moving the light source and the ball, जैसे जैसे हम उसको दूर करते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, तो move the screen further away from the ball and observe its shadow. As the screen move further, the umbra become smaller and smaller. और क्या होता है, जैसे जैसे हम इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, जबकि पॉइंट सोर्स नहीं है, तो क्या होता है कि ये जो उम्ब्रा है वो और स्मॉलर होता जाता है. और एक कंडीशन ऐसी आती है कि उम्ब्रा डिसअपेयर हो जाता है, हमको सिर्फ पेनुम्ब्रा दिखाई देता है. अब हम पढ़ें इक्लिप्स. इक्लिप्स के बारे में आपको पता है क्या होता है? ग्रहण, जिसको हम बोलते हैं. मम्मी दादी लोगों के मुंह से सुना होगा आपने कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है. तो ये किस तरह से होता है आज हम पढ़ेंगे. द मून रिवॉल्व अबाउट द अर्थ एंड द अर्थ अलॉन्ग विद द मून. मून किसके रिवॉल्व करता है? अर्थ के अराउंड. और अर्थ along with the moon revolve around the sun. The orbit of a revolution are all different. दोनों के, तीनों के ऑर्बिट डिफरेंट है रिवॉल्यूशन के, घूमने के. When the sun, the moon and the earth come into the straight line. जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो क्या होता है? इक्लिप्स इज सेड टू बी हैव टेकन प्लेस. उस कंडीशन में क्या फॉर्म होता है? इक्लिप्स फॉर्म होता है. अब हम यहाँ पे दो इक्लिप्स के बारे में पढ़ना है, सोलर इक्लिप्स एंड लूनार इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स दैट मीन्स सूर्य ग्रहण एंड लूनार इक्लिप्स दैट मीन्स चंद्र ग्रहण. ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. ये देखिए, ये अर्थ है, ये सन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कौन आ रहा है? मून आ रहा है. अब सन की लाइट मून पे पड़ रही है तो ये क्या फॉर्म हो रहा है? उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा बन रहा है, उसकी शेडो फॉर्म हो रही है. Shadow of the moon is cast on the earth and the sun cannot be seen from the part in the shadow. अब क्या हो रहा है? जितने पार्ट में मून है उतने पार्ट में सन की शेडो दिखाई नहीं दे रही है. दिस इज कॉल्ड अ सोलार इक्लिप्स. ये क्या कहला रहा है? सोलार इक्लिप्स. क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा आपको? सन. अ सोलार इक्लिप्स इज अ सीन ओनली ऑन अ न्यू मून डे. और सोलार इक्लिप्स कब दिखता है? जब न्यू मून डे होता है, फुल मून होता है, उसी दिन ये दिखाई देता है. The solar eclipse may be either partial or a total. सोलर इक्लिप्स दोनों फॉर्म में बनता है, पार्शियली और टोटल. Sometimes the solar disk is completely covered by the moon. This is a total solar eclipse. कभी कभी जो सोलर डिस्क है वो कम्प्लीटली कवर्ड हो जाती है बाय द मून, तो वो कहलाता है हमारा टोटल सोलर इक्लिप्स. और जब सोलर डिस्क कवर नहीं हो पाती है फुली बाय द मून, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पार्शियल सोलर इक्लिप्स. ओके. अल्ट्रावायलेट रे विच आर हार्मफुल टू अस रीच द अर्थ.
आपको पता है कि जो सन की अल्ट्रावायलेट रे रहती हैं वो अर्थ तक पहुंचती हैं और हमारे लिए वो हार्मफुल होती हैं। तो द सोलार इक्लिप्स शुड नेवर बी वॉच विद द नेक्ड आई। इसलिए सोलार इक्लिप्स को कभी भी आपको नेक्ड आई से नहीं देखना है। स्पेशल टाइप के गॉगल्स हैं, उसको यूज़ करके आपको इसको देखना है। ओके, ये देखिए एक बार और फिगर में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको। सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, जिससे सन की जो लाइट है मून पर पड़ने के कारण आप अर्थ में सन का शेडो नहीं दिख पाता, जिसके कारण वो क्या बन रहा है हमारा सोलार इक्लिप्स। When the earth come between the sun and the moon, अब उल्टा हो रहा है, सन और मून के बीच में हमारी क्या आ जा रही है, अर्थ आ जा रही है। इसमें द मून एंड द पार्ट ऑफ द मून इज कवर्ड, जिसके कारण मून पूरा कवर्ड हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द लूनार इक्लिप्स। ये क्या कहलाता है, लूनार इक्लिप्स। अ लूनार इक्लिप्स इज सीन ओनली ऑफ फुल मून नाइट। ये भी हमको कब दिखाई देता है, फुल मून नाइट में। इफ द होल मून कम्स इन द शेडो ऑफ द अर्थ इट इज अ टोटल लूनार इक्लिप्स। जब फुल मून पूरा कवर हो जाता है उस केस में क्या होता है, टोटल लूनार इक्लिप्स। When the shadow of the earth is cast only at the part of the moon, it is a partial lunar eclipse. जब अर्थ की शेडो थोड़े ही पार्ट को मून के कवर करती है वो कहलाता हमारा पार्शियल लूनार इक्लिप्स। यू कैन वॉच अ लूनार इक्लिप्स विद द नेक्ड आई। आप इसे नेक्ड आई से भी देख सकते हो। A lunar eclipse can be seen over a period of a few hours. ये कुछ घंटों के लिए ही फॉर्म होता है। Do you know eclipse often occur in the solar system? As seen from the earth when a planet or a star passes behind the moon. Eclipse सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। जब अर्थ, प्लैनेट और स्टार मून के पास में से पास होते हैं, द state is called a occultation. It is a common phenomenon that occur with the sun, the moon or other star. For example, in 2016 the star called Rohini was hidden behind the moon. For example, 2016 में एक रोहिणी नाम का स्टार मून पर दिखाई दिया। After some time it appeared on the other side of the moon. और कुछ समय बाद वो मून के अदर साइड में दिखाई दिया। तो ये क्या कहलाया, एक्यूलेटेशन। ओके, अब हम पढ़े जीरो शेडो डे। द डे ऑन विच द सन रीचेज एग्जैक्टली ओवरहेड इज कॉल्ड द जीरो शेडो डे। जब एक दिन ऐसा आता है कि जो सन एकदम ओवरहेड, हमारे एकदम ओवरहेड रहता है, एग्जैक्टली ओवरहेड, तो वो कहलाता हमारा द जीरो शेडो डे। ऑन दैट डे एट नून शेडो कम्प्लीटली डिसअपेयर। इस केस में आफ्टरनून में ये कम्प्लीटली डिसअपेयर होती है, शेडो हमें दिखाई नहीं देती हैं। दिस इवेंट कैन ओनली बी सीन इन द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degree north and the Tropic of Capricorn 23.5 degrees south. These events occur in a summer on a different days and different place in this region. ये जो इवेंट है ये समर में होता है और डिफरेंट दिनों में होता है और हर जगह पर, हर रीजन पर अलग अलग होता है। An eclipse is a natural phenomena. Eclipse एक natural phenomena है। Many superstitions connected eclipse are prevalent in the society. इसे कुछ समय में अच्छा नहीं माना जाता, कुछ सोसाइटी में ये अच्छा नहीं माना जाता। It is necessary that everyone make effort to rid the society of a superstition belief. इसके बीच में जो मान्यताएं हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं रहता, गलत इफेक्ट डालता है, ये सोच बदलनी चाहिए। ओके, आपका ये लेसन यहीं कंप्लीट होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जब भी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो एक बार बुक लेकर बैठिए और सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के फिगर भी बनाकर उसको समझिए। थैंक यू।